ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और अगर आप देखेंगे तो आज क्यूज जो है वो थोड़े बहुत कमजोरी के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में सिंगापुर निफ्टी सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ करीब 75 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है और जाहिर सी बात है इसका कारण है यूएस के मार्केट्स। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। डाउ में करीब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी गई। नैस्डैक देखिए वहाँ करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी गई। इसके अलावा जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। और सबसे बड़ा बयान जो आया है वो तो जेपी मॉर्गन की तरफ से आया है जो कि कह रहे हैं कि रैली शायद यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, अब ज़्यादा यहाँ पे टिकने नहीं वाली है और कहीं ना कहीं मंदी का डर जो है वो यहाँ पे निवेशकों को परेशान कर रहा है। तो जो भी क्यूज़ ग्लोबली नज़र आ रहे हैं वो खास करके अगर आप देखेंगे तो मंदी के ही नज़र आ रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट जो है आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है। हालांकि हमारे मार्केट जो है वहाँ पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। ये कहना मुश्किल है लेकिन कि हमने उस यूएस के मार्केट्स की गिरावट को प्रीएम्प्ट किया था या फिर आज और गिरावट होगी, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी आपको ये दर्शा रहा है कि गिरावट तो होगी। तो मूड माहौल सेंटिमेंट जो है हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में कुछ खास है नहीं। इसके लिए मेरी टीम अगर आप देखेंगे तो इसमें आज आपको 5 खरीदारी और 5 बिकवाली के कॉल देखने मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बिकवाली के कॉल्स जो है वो अपने टीम में शामिल किए हैं। कुशल, आपकी रणनीति क्या है, आपके क्या विचार है आज के ट्रेडिंग सेशन को लेकर? बिल्कुल वरुण, अगर आप देखें तो जो क्यूज़ हैं वो डेफिनेटली सुस्ती के ही आ रहे हैं और जिस तरह से जैक्सन होल की मीटिंग भी होने वाली है तो वहाँ पर भी बड़ा फोकस रहेगा कि ब्याज दरों को लेकर जेरोम पावेल का क्या वक्तव्य है और आगे चलकर किस तरह से यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में आएगी या नहीं आएगी। ऑब्वियसली टेक्निकली तो आ चुकी है बट लार्जली आगे चलकर यहाँ पर और फर्दर रिसेशन की जो इंडिकेशंस हैं वो और स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं या फिर इसमें ईज ऑफ हमें आता हुआ नजर आता है। तो ये देखना बड़ा सवाल है बट लार्जली जिस तरह के क्यूज आते हुए दिख रहे हैं मार्केट मूड माहौल सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। तो लार्जली मेरी टीम में भी 3 या 4 बिकवाली के कॉल्स हैं और लार्जली खरीदारी के कॉल्स हैं, बेसिकली न्यूज़ ड्रिवन। चलिए, तो न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक जो है वो आपको हमारी टीम में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे। हालांकि हमारा मूड भी आज बिकवाली का है, देखते हैं दिन भर में किस तरह का एक्शन देखने मिलता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कैश के काउंटर के साथ। और पहले मैं बता देता हूँ आपको कैश में मैंने कौन सा काउंटर चुना है और वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल देखिए कुछ न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पीसीए से बाहर आ सकता है और जल्द पीसीए से बाहर आ सकता है। जिस तरह के गाइडलाइंस आरबीआई के और जिस तरह से आरबीआई ने ओवरऑल पैमाने रखे थे बाहर आने के लिए, तो उसके चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे पहले बाहर आने का यहाँ कैंडिडेट बन रहा है। इस खबर का इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आपको 19 रुपये के लक्ष्य के लिए 17 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं। और जैसे कि कुशल ने कहा आज हमारी टीम में खबरों वाले स्टॉक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे और इसमें भी फुट्सी में जो बदलाव जिनके नाम सामने आए और जिनके नाम नहीं आए हैं वो स्टॉक भी हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है इसके चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो खासकर आज फोकस में रह सकता है। इसके लिए आज आपको सेंट्रल बैंक में खरीदारी करना है। कुशल, कैश में तो कंपल्शन है, क्या खरीदा है? बिल्कुल, तो कैश में खरीदारी का कंपल्शन है और इसी वजह से मैंने स्टॉक न्यूज़ के दम पर चुना है और ये है एस्ट्राजेनेका फार्मा का काउंटर। दरअसल यहाँ पर डीसीजीआई से इनके जो ओलापरी फिल्म कोटेड टैबलेट्स है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस मंजूरी मिलने के बाद भारत में ये दवा लॉन्च करना काफ़ी आसान हो जाएगा एस्ट्राजेनेका के लिए और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो खबरों का जो रुझान है वो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और इसी वजह से 3200 रुपये के टारगेट के लिए आज यहाँ पर खरीदारी करनी है। 3090 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। खरीदारी कर चलिए 3200 रुपये के लक्ष्य के लिए 3060 30 रुपये नीचे केवल आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की और फ्यूचर्स कैटेगरी में पहला बिकवाली का कॉल आ रहा है और वो है एक्सिस बैंक का। अब देखिए यहाँ पर मैं जीडीआर देख रहा था शुक्रवार के सत्र में, जो जीडीआर है कंपनी के 9% तक लुढ़कते हुए नजर आए। अगेन सरप्राइजिंग है, समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कि ऐसा क्या हो गया कि 9% की गिरावट आ गई है बट सेंटिमेंटली आपको ओवरऑल अगर मूड माहौल मार्केट्स वीक रहते हैं तो जीडीआर पर भी आपको दबाव जो देखने को मिला है उसका इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। 1 से 1.5% की तक की गिरावट जो है फ्राइडे के सत्र में हमें एक्सिस बैंक में आती हुई नजर आई थी पर ये जो जीडीआर का फॉल है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फर्दर बिकवाली का
बिकवाली के लिए तैयार कर सकता है एक्सिस बैंक को। तो एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए 735 रुपए के टारगेट के लिए 763 रुपए आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बनना चाहिए। इनका कुशल इस एक्सिस बैंक के जीडीआर में हो क्या रहा है ना, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पहले इसका जीडीआर 7% ऊपर था और मैंने ट्रेडर्स आईडी में उसको ले लिया था, लेकिन उस दिन देखिए मार्केट का मूड माहौल खराब था तो ऊपर से फिर गिर गया। ये जो है ना, ये फाइनल डिसाइडर है। जीडीआर पे भरोसा जो है हमारा ना, वो एक बार आपने करके देख लिया, एक बार मैं करके देख लेता हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेते हैं कि जीडीआर पर मानना है या नहीं मानना है। नहीं तो इस जीडीआर को देखना ही छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं आज जीडीआर पे किस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है एक्सिस बैंक पे। लेकिन हाँ, यहाँ नजर रखेगा, काफी वॉलेटाइल जो है इस कंपनी का जीडीआर जो है वो हो चुका है, इसके लिए खास नजर आपको रखनी है एक्सिस बैंक पे। चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर में एक बिकवाली का कॉल है और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। देखिए फुटसी की जो सेमी एनुअल रिव्यू हुआ है उसमें जो नाम है वो सामने आ गए हैं। 16 सितंबर से ये जो चेंजेस है वो लागू हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला नाम जो आने वाला था वो था कोटक महिंद्रा बैंक, और इसी स्टॉक का नाम जो है वो फुटसी की पूरे सेमी एनुअल रिव्यू से गायब है। दरअसल माना जा रहा था कि फुटसी का जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है उसमें कोटक बैंक को शामिल किया जाएगा और इसके लिए करीब करीब $6 बिलियन के आसपास के इनफ्लोज जो है वो कोटक बैंक में आने का अनुमान लगाया जा रहा था। काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इसको हाईलाइट कर रही थी और इसके लिए आपने देखा था कि कोटक बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी रैली भी आई थी, लेकिन इसका नाम जो है पूरे लिस्ट में से गायब है। हालांकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 1.5% के आसपास की गिरावट जो है, 1.25% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने मिली थी। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक चला था इस खबर के चलते, मेरे ख्याल से यहाँ आपको एक फर्दर बिकवाली देखने मिलेगी। अगर फर्दर बिकवाली नहीं मिले तो कम से कम सेंटिमेंटल बिकवाली तो आपको जरूर इस काउंटर में देखने मिलेगी। फंडामेंटल खराब नहीं है स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन इस खबर के चलते आज स्टॉक की पिटाई हो सकती है। और सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई स्टॉक था सेमी एनुअल रिव्यू के पहले और रिव्यू के बाद तो वो कोटक महिंद्रा बैंक ही है। इसके लिए आपको बिकवाली करना है 1820 के लेवल के लिए 1910 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। अब अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे भी मैंने जो फुटसी का रीबैलेंसिंग या फिर सेमी एनुअल रिव्यू है उसमें से स्टॉक चुना है और वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। दरअसल इस स्टॉक को फुटसी के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स से बाहर निकाला गया है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे दबाव हो सकता है। 127.5 के आसपास का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद के चलेगा। 4 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। अगर खुलते से लक्ष्य आ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा और टारगेट को भी ट्रेल करके चल सकते हैं। हो सकता है कि आज पूरे दिन आपको इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में दबाव देखने मिले। वैसे भी मार्केट का मूड माहौल अच्छा है नहीं, और ऐसे माहौल में हाई बीटा काउंटर्स, खासकर इंडियाबुल्स हाउसिंग जैसे काउंटर्स जो है उनमें अच्छी खासी पिटाई देखने मिलती है। इसके लिए यहाँ पे आपको बिकवाली की पोजीशन लेनी है। डेफिनेटली। तो फुटसी में जिस तरह के बदलाव आते हुए दिख रहे हैं और जो नेगेटिव सरप्राइज बड़ा आता हुआ दिखा है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर, क्योंकि इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में 1.5-2% तक की गिरावट थी ही, पर उसके पहले मैं ये देख रहा था कि 3-3.5% की तेजी भी हुई थी। यही एक्सपेक्टेशंस पे कि फुटसी में यहाँ पर इनका इंक्लूजन जो है बड़ा होने वाला है और अच्छे खासे इन्फ्लोज आने वाले थे, तो वो नहीं आया है। तो देखना होगा कि आज कितनी गिरावट रहती है, किस तरह का रुझान कोटक महिंद्रा बैंक पर बनता है, और आपको यहाँ पर आईबी हाउसिंग पर भी नजर रखनी है जिस तरह से ये ऑल वर्ल्ड इंडेक्स से बाहर होता हुआ दिखा है। तो फुटसी की जो रीबैलेंसिंग है उसको ध्यान में रखते हुए वरुण ने 2 स्टॉक्स आपको बताए हैं, और मेरी तरफ से एक्सिस बैंक तो मैंने फ्यूचर्स कैटेगरी में आपको बताया। ऑप्शंस कैटेगरी में कोफॉर्ज ये स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आपको खरीदारी करनी है, पर इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। दरअसल शुक्रवार के सत्र में हम नैस्डैक पर भी देख रहे थे तो किस तरह से 2% तक की गिरावट वहां पर आती हुई दिखी, और आईटी इंडेक्स में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे हाई बीटा काउंटर कोफॉर्ज का ही आता हुआ नजर आता है। तो एक अच्छे शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहे हैं और चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर कोफॉर्ज जाकर बंद होता हुआ दिखा था फ्राइडे के सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2 या 3 खबरों का जो कॉम्बिनेशन है वो कोफॉर्ज के लिए नेगेटिव बायस के साथ प्ले ऑन आज आप करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 3900 रुपीज़ का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए 123 रुपये की प्राइसिंग में। 160 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 100 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए कुशल के पास चलते हैं जानने के लिए उनकी टेक्निकल पिक। कुशल बताइए। देखिए वरुण, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एक स्टॉक पसंद आ रहा है जहां पर आपको ध्यान रखना है, और वो है बिकवाली का कॉल, और इसमें है रैमको सीमेंट्स। ये बेच कर चलना है। दरअसल आप देखिए यहाँ पर जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए थे वो काफ़ी ख़राब बन रहे थे। डाउनवर्ड मूव आपको आता हुआ दिखा है, वो एक कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिकवाली का रुझान आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आप देखिए जिस तरह से ओपनिंग हुई थी और जो क्लोजिंग होती हुई दिखी है, लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ जेफरीज ने भी डाउनग्रेड किया है इसको और इस काउंटर को,
और यहाँ पर होल्ड की रेटिंग से घटाकर अब इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। तो ये दो बड़े क्यूज हैं जिस वजह से रैमको सीमेंट पर आज आपको बिकवाली करने की राय है। 760 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। इसके फ्यूचर्स बिकवाली कीजिए 735 रुपए के लक्ष्य के लिए 764 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो मेरी तरफ से हो गई। वरुण, आपने क्या लिया है? देखिए, आज कुशल जो लिया है वो सबसे बड़ा सरप्राइज नहीं है, जो नहीं लिया है वो सरप्राइज है। और क्या नहीं लिया है? क्या नहीं लिया? पीवीआर। लगातार हम पीवीआर को लेते आ चुके हैं, लेते आ रहे थे हमारे टीम में, लेकिन अब हमने छोड़ दिया क्योंकि काफी बिक चुका है, 1800 के आसपास आ चुका है, तो पिटाई तो काफी हो चुकी है। हमने आपको लिंक करके बताया भी कि इस तरह से पीवीआर की हालत खराब है, लेकिन पीवीआर छोड़ के आज जब से आपने ट्रैक करना शुरू किया है और जो कॉल्स हमने लेने शुरू किए हैं ट्रेडर्स डायरी में पीवीआर पर, आई थिंक 7 से 8% तक की गिरावट तुमने देखी। हाँ, 8-10% के आसपास की गिरावट आ चुकी है उस काउंटर में। इनफैक्ट आप देखेंगे 11 तारीख से 11 अगस्त से अब तक पीवीआर में करीब 14% और आईएनएक्स तो 19% गिर चुका है। तो आई मीन बहुत बुरी हालत है। और अब जो नई पिक्चर आई है तापसी पन्नू की, उसमें भी कोई कलेक्शन देखने नहीं मिला है, तो शायद ये जो मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स है उनमें फर्दर बिकवाली हो सकती है। हाँ, लेकिन ओवरसोल्ड जोन में है, इसके लिए हमने उस स्टॉक को अब चुना नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्टॉक को चुना है आज वो है भारत फोर्ज। यहाँ पे बिकवाली करना है, और इसके पहले भी मैंने आपको ट्रेडर्स आईडी में स्टॉक दिया था और कहा था कि यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा। आज भी बिकवाली करके चलना है आपको भारत फोर्ज में या फिर फ्यूचर्स में, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के काफ़ी वीक है। लगातार रेड कैंडल्स जो है इस स्टॉक के चार्ट में देखने मिल रही है, जो कि साफ दर्शा रहा है कि स्टॉक में आपको आगे भी बिकवाली देखने मिलेगी। वैसे भी हाई बीटा है और मार्केट के मूड माहौल के साथ यहाँ पे गिरावट देखने मिलती है, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है स्टॉक को सेल करने का। बिकवाली करके चलेगा, 715 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 750 का आपको एक स्टॉक में एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, ये तो था टेक्निकल स्टॉक। अब अगला स्टॉक है फंडामेंटल स्टॉक, और फंडामेंटली गुजरात फ्लोरो। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, वैसे तो इस स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने मिली है और फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस कंपनी के, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन साथ ही साथ खबर यह है कि स्टॉक को FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। अब इसमें नई बात क्या है? देखिए, हमने आपको लिंक करके बताया भी था कि स्टॉक को शामिल किया जाना है और करीब $1-2 बिलियन के आसपास के इन्फ्लोस का अनुमान इस काउंटर में लगाया जा रहा था, और वो होगा भी। लेकिन ये एक ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है। जब जब इस तरह की खबरें आती है ना, तब तब इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने मिलती है। इसके लिए मैंने इस स्टॉक को चुना है, लेकिन साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, हो सकता है कि यहाँ से गिरावट भी देखने मिले। इसके लिए ज़्यादा नीचे का नहीं, 3490 का जो स्टॉप लॉस है वो आप रखिएगा। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 3630 का आपको एक टारगेट रखना है। ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है, FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए गुजरात फ्लोरो में करिएगा खरीदारी। डेफिनेटली। तो फंडा पिक के लिहाज से गुजरात फ्लोरो, यहाँ पर आपको खरीदारी का रुझान बनाकर चलना है। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है IRCTC का काउंटर। लगातार ये अब फोकस में बनता हुआ जा रहा है। इसके जुड़ी हुई खबरें जो हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव आती हुई दिख रही हैं, और अब हमने आपको आज सुबह भी शो में बताया कि यहाँ पर डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन पर KPMG के साथ चर्चा आज से शुरू हो गई है। तो ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिलती हुई नजर आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए आगे चलकर इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये बनता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट इसके पहले भी आपने देखा कि जो इनकी ई-कॉमर्स सेवाएं हैं, इसको और भी एक्सटेंड करने वाली है IRCTC। तो जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो इस काउंटर के लिए काफ़ी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए IRCTC आपको खरीदारी करने की राय है। अगले एक साल में 910 रुपए के लक्ष्य यहाँ के, यानी कि यहाँ से 20 से 25% के गेंस तो आपको कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं IRCTC के काउंटर में। इनफैक्ट आप देखिए, शुक्रवार के सत्र में बाजार की गिरावट के बावजूद भी IRCTC ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ न कुछ एक्शन आगे चलकर बड़ा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो IRCTC खरीदारी कर चलिए। अगले एक साल में 910 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, फंडा पिक की तो बात हो गई, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट की। और निवेश के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में दिग्गज काउंटर है ICICI बैंक का। इसको आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चलना है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो नंबर्स आए थे वो भी काफ़ी शानदार रहे थे। इनफैक्ट लगातार आप देखिए यहाँ पर 7th कंसेक्यूटिव बीट रहा है क्वार्टरली अर्निंग्स के हिसाब से, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पर भी कंपनी की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ अब बनती हुई दिख रही है, और जो रिटेल लोन पोर्टफोलियो है वहाँ पर कंपनी का बड़ा फोकस आगे चलकर बन सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ICICI बैंक बड़े प्रीमियम वैल्यूएशन डिराइव कर सकता है। इनफैक्ट HDFC बैंक के ऊपर जो प्रीमियम वैल्यूएशन है इसकी वो ये मेंटेन कर सकता है, और कोटक के साथ जो वैल्यूएशन गैप है वो भी आगे चलकर नैरो हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ICICI बैंक IRCTC के साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चलिए। अगले 12 महीनों में 1010 ये एक टारगेट है
मेरी तरफ से, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक में, जिस वजह से आपको खरीदारी करनी है। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का काउंटर है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी अब अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी के अगर हालात सुधरते हैं और सब कुछ ठीक रहता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर जो है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। मेरा 6 महीने का लक्ष्य 7,500 के आसपास का है, लेकिन अगर आप पेशेंटली इस काउंटर में बैठ सकते हैं तो आपको और अच्छे रिटर्न जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। वैसे भी सीमेंट स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। इस पूरे सेक्टर में मजबूती मुझे नज़र आ रही है। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मांग बढ़ सकती है आगे चल के सीमेंट की, और इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। वैसे भी याद रखिएगा, बरसात में सीमेंट की मांग कम हो जाती है और उसके बाद जैसे ही फेस्टिव सीजन आता है तो सीमेंट के दाम जो है वैसे ही बढ़ने लगते हैं। सीमेंट की मांग जो है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। जिन लेवल्स पे अल्ट्राटेक उपलब्ध है वो काफ़ी अच्छा है और देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी इसमें शुमार है ये कंपनी। इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपना लक्ष्य जो है इस कंपनी पे बढ़ा दिया है। इसके पहले का लक्ष्य जो था 6,760 रुपये का था, अब 7,795 रुपये का लक्ष्य जो है अल्ट्राटेक सीमेंट पे ये दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो इसका असर आपको देखने मिलेगा। इसके लिए भी अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद के चलेगा। 4 से 5 महीने का वक्त अगर देंगे तो 7,500 के आसपास का लेवल जो है वो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट दिखा सकता है। तो मेरे तरफ से निवेश का काउंटर है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब चलते अगली कैटेगरी जो कि है खबरों की कैटेगरी, और खबरों के दम पे एक स्टॉक है और वो है रेपको होम फाइनेंस। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 257 के लक्ष्य के लिए 243 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में लगातार तेजी देखने मिली है और अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ओमनीस ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने यहाँ करीब 4.25 लाख शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। तो इस डील का इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा, इसका जो सर्किट फिल्टर है उसमें डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है, उसके चलते शायद आपको उतनी तेज़ी ना देखने मिले। और जब हमने देखा है कि सर्किट फिल्टर में रिवीजन होता है, स्टॉक में एक मूवमेंट देखने मिलता है, खासकर नेगेटिव ट्रेंड की तरफ। हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस जो है 243 का काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, टारगेट 257 का रखना है। टारगेट आएगा तो निकल जाइएगा, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कोई भी फंड अगर खरीदारी करता है तो स्टॉक में तेज़ी देखने मिलती है। हालांकि 2 खबरें हैं, तो क्या इंपैक्ट देखने मिलेगा कहना मुश्किल है। इसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रख के यहाँ पे ट्रेड करना है। तो खबरों के दम पे मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है रेपको होम फाइनेंस। यहाँ पे आप कर सकते हैं खरीदारी। चलिए, तो रेपको होम फाइनेंस, इस पर नजर रखिए। खबर इनके लिए काफी अच्छी आती हुई नजर आ रही है। चलिए, मैंने स्टॉक चुना है खबरों के दम पर शिल्पा मेडिकेयर का। दरअसल इनके लिए खबर आ रही है कि कंपनी की जो होली ऑन सब्सिडरी है, उन्होंने हाई कॉन्सेंट्रेशन बायोसिमिलर अडालिमुबाब पर के जो फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज़ है उसको पूरा कर लिया है। अब दरअसल ये एक बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अब आप देखिए, यहाँ पर 2021 में दवा की जो ग्लोबल बिक्री थी वो 1900 करोड़ डॉलर की थी। तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है अगर इनके जो फेज 3 ट्रायल्स हैं वो पूरे होकर उसके बाद फर्दर यहाँ पर और पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है इससे जुड़ी हुई, तो शिल्पा मेडिकेयर के लिए काफ़ी अच्छी खबर बन सकती है। तो 387 रुपये का जो प्राइस है उसको ध्यान में रखते हुए खरीदारी करके चलिए। 396 के टारगेट के लिए 380 रुपये आप यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की, उसके तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माई चॉइस में मैंने कौन से स्टॉक्स चुने हैं। तो यहाँ पे 2 बिकवाली, एक खरीदारी का कॉल है। खरीदारी का जो कॉल है वो है ITDC। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। दरअसल खबर ये है कि अशोक होटल का जो मोनेटाइजेशन प्लान था इस कंपनी का, उसके लिए रोड शोज जो है वो आज से शुरू हो रहे हैं। इसके चलते ITDC में आज आपको तेज़ी देखने मिलेगी और इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। 420 का लक्ष्य देखने मिलेगा, 395 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगला काउंटर है विप्रो। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 422 के लक्ष्य के लिए, 438 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर तो कुछ है नहीं, लेकिन मार्केट में जिस तरह की गिरावट आ रही है उसके चलते स्टॉक में आज आपको दबाव देखने मिलेगा। नाज़डैक में 2% के आसपास की गिरावट थी और इस कंपनी के ADR में भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। तो मुझे लगता है आज विप्रो दबाव में रह सकता है, बिकवाली करके चलेगा। और आखिरी स्टॉक है अतुल लिमिटेड। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है क्योंकि FTSE की सेमी एनुअल रिव्यू में इस कंपनी का भी पहले नाम था कि ये कंपनी भी शामिल हो सकती है FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, लेकिन इस कंपनी का नाम भी जो है ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में नहीं आया है। उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। बिकवाली करके चलेगा 8,900 के लेवल के लिए, 9,300 का स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। चलिए, तो डेफिनेटली अतुल लिमिटेड यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से, तो यहाँ पर इस पर फोकस रखिए। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरी तरफ से लिंडे इंडिया पर, जहाँ पर खरीदारी करनी है। FTSE की जो सेमी एनुअल रिव्यू हुई है
उसके तहत यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही है कि करीबन 135 करोड़ रुपए के इनफ्लोज यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिंडे इंडिया खरीदारी कीजिए। 3350 रुपए के टारगेट के लिए 3220 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज पर, जहां पर आपको नजर रखनी है। दरअसल यहां पर इनके लिए जो खबर आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। गुजरात के जो साबरकांठा जिला है उसमें लैमिनेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इन्होंने 20 अगस्त से कमर्शियल प्रोडक्शन इसका शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कमर्शियल प्रोडक्शन इनका शुरू हुआ है और फर्दर रेवेन्यूज़ इनके जुड़ते हुए नजर आएंगे। और मार्केट एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही है कि यहाँ पर जो फैसिलिटी है उसमें 150 करोड़ रुपए हर साल रेवेन्यू और फर्दर जनरेट हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ के लिए आप मानकर चल सकते हैं। तो 355 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 366 रुपए का टारगेट रखिए। 350 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस के साथ इसमें प्ले करना है। और आखिरी कॉल माई चॉइस कैटेगरी में बिकवाली का है और वो है इन्फोसिस पर। तो कोफोर्स तो मैंने आपको बिकवाली का बताया ही। दूसरा जो कॉल है आईटी स्पेस से वो है इन्फोसिस पर। यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो कमजोरी आपको देखने को मिली थी फ्राइडे के सत्र में, और कंपनी का जो एडीआर है वो भी करीबन 1% गिरता हुआ नजर आया था। तो दो बड़े क्यूज हैं जिसकी वजह से इन्फोसिस में आज आपको बिकवाली करने की राय है। नैस्डैक तो ऑब्वियसली 2% की गिरावट था ही, तो उसका भी एक नेगेटिव सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो 1550 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1610 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन एक बार फटाफट रिकैप देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पे जो खबर आ रही है कि पीसीए से बाहर आ सकती है बैंक, इसके चलते आज तेजी देखने मिलेगी। 19 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर में कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली करना है। ऑप्शंस में इंडियाबुल्स हाउसिंग का 127.5 का पुट ऑप्शन खरीदना है, यानी कि यहाँ भी आपको मंदी की पोजीशन बनाना है। टेक्निकली भारत फोर्ज कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली गुजरात फ्लोरो अच्छा लगता है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। निवेश करना है अल्ट्राटेक सीमेंट में 7,500 के लेवल के लिए। खबरें रेपको होम फाइनेंस में है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। माई चॉइस में आईटीडीसी में खरीदारी करना है, लेकिन बिकवाली करना है विप्रो में और अतुल लिमिटेड में। और आज का मेरा बेस्ट पिक है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि FTSE सेमी एनुअल रिव्यू में इस कंपनी का नाम जो है वो नहीं आया है। और आपको याद होगा कि लगातार इस कंपनी का नाम सबसे आगे था कि इसको शामिल किया जा सकता है FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, लेकिन शामिल नहीं किया गया है। तो इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको आज देखने मिलेगा। 1820 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 1910 का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, कैश स्पेस से एस्ट्राजेनेका फार्मा पर नजर रखिए। डीसीजीआई से इनको एक टैबलेट की जो मंजूरी मिलती हुई दिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। साथ ही एक्सिस बैंक का जीडीआर करीबन 9% गिरता हुआ दिखा था शुक्रवार को, तो इस वजह से बिकवाली कर चलिए। नैस्डैक पर भी 2% तक की गिरावट रही थी, तो कोफोर्स समेत अन्य आईटी काउंटर्स भी आज दबाव में रह सकते हैं। साथ ही रैमको सीमेंट्स यहाँ पर जेफरीज का डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है। चार्ट स्ट्रक्चर भी कमजोर थे। इनफैक्ट फंडामेंटली आपको आईआरसीटीसी चुनना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर चल सकते हैं। आगे चलकर जो डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। लॉन्ग टर्म अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। साथ ही खबरों के दम पर शिल्पा मेडिकेयर पर आपको नज़र रखनी है, यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में यहाँ पर लिंडे इंडिया पर खरीदारी करनी है। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए, पर इन्फोसिस में आज आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है आईआरसीटीसी पर। अगले एक साल में आपको 910 रुपए के टारगेट यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इनके पास डेटा है उसका मोनेटाइजेशन अगर ये आगे चलकर करते हैं तो वो इनके लिए एक बड़ा चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिए, और हमारे स्टॉक्स और साथ ही साथ सिंगापुर निफ्टी देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मार्केट में गिरावट होनी है, क्योंकि हमारी टीम में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने सेल कॉल दिए हैं। लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है और कहाँ जाके ये गिरावट रुकेगी, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। फाइनली फुल वर्किंग वीक है, 5 दिन काम करना पड़ेगा और थोड़ा मुनाफा वसूली का दौरा बाजार में आते हुए दिख रहा है। तो क्या ग्लोबल कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट हमारे बाजार में भी आएगा, या फिर जो एक तेजी बनी हुई है वो अभी भी बरकरार रहेगी? आइए जानते हैं, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।